शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में 2020 का बजट पेश किया गया। इस बजट पर व्यापारियों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। नेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में व्यापारियों ने बजट पर चर्चा का एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें नेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में शहर के प्रमुख व्यापारियों ने बजट पर चर्चा के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं दी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट 2020 पेश किया। इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में, क्योंकि बजट पर चर्चा अब आम है, क्योंकि बजट पेश होने के बाद में चार्टर्ड ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, उसके बाद व्यापारी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि ये बजट उनके लिहाज से कितना ठीक हो सकता है, आम जनमानस के लिहाज से कितना ठीक हो सकता है। आप देख रहे हैं कि नेशनल चैम्बर्स के ऑफ कॉमर्स के सभी पदाधिकारीगण यहाँ पर हैं और मथुरा के प्रबुद्ध व्यापारी वर्ग के यहाँ प्रतिनिधि हैं। हाँ, क्योंकि ये बजट पर चर्चा, जब संसद में बजट आता है तो स्वाभाविक है व्यापारियों के लिए एक अहम महत्वपूर्ण पार्ट ये होता है, तो उन पर चर्चा होना बेहद ज़रूरी है। तो चर्चा का विषय हम सबसे पहले आपसे सर शुरू करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी जस्ट पार्लियामेंट में बजट पेश किया है, तो एज ए हम अगर बजट पर चर्चा करें तो इस बजट को आप किस एंगल से देख रहे हैं, किस किस सेक्टर्स के लिए बेनिफिशियल है, आम जनमानस के हिसाब से कितना बेनिफिशियल है, कितना व्यापारी वर्ग को इससे कितना लाभ हो सकता है, टैक्सेशन में अगर हम जाएं तो क्या कुछ टैक्स स्लैब में कुछ राहत हो सकती है, क्या कुछ ओवरऑल क्या कुछ कहेंगे इस बजट पर, आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, देश की इकनॉमी के बारे में अगर लॉन्ग टर्म के आधार पर हम सोचें तो बजट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट सरकार ने दिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट की उन्होंने घोषणाएँ की हैं। जैसे उन्होंने 100 नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की हैं, बहुत सारे हाईवे बनाने की घोषणा की हैं, कई लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की हैं, जिसका निश्चित रूप से देश की इकनॉमी को लाभ मिलेगा। और इकनॉमी का लाभ का मतलब ये है कि इकनॉमी में तो हम सभी लोग आते हैं, सभी लोगों को लाभ मिलेगा। टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, इंडिविजुअल टैक्स उन्होंने कम किए हैं, लेकिन वो अभी पिक्चर इसलिए स्पष्ट नहीं है कि कुछ छूट उन्होंने उसमें वापस ली है। जो लोग छूट का लाभ ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने दोनों ऑप्शन ओपन रखे हुए हैं। जो छूट का लाभ ले रहे हैं वो पुराने स्लैब में जा सकते हैं, जो छूट का लाभ नहीं ले रहे हैं उनको निश्चित रूप से टैक्स में राहत मिली है। लेकिन मैंने जैसा शुरू में कहा कि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए है, इकनॉमी के उत्थान के लिए है। और निश्चित रूप से जैसे आज इस समय वातावरण बन रहा है कि इकनॉमी ख़राब है, अगले साल तक आप इकनॉमी में इम्प्रूवमेंट निश्चित रूप से पाएंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं इस वक्त हम बात कर रहे हैं बजट पर चर्चा। आप देख रहे हैं कि नेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारीगण आप देख रहे हैं और मथुरा शहर के प्रबुद्ध व्यापारीगण यहाँ बजट पर चर्चा कर रहे हैं। और अभी चर्चा में यही है कि बजट लोक लुभावन नहीं है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग का बजट हो सकता है। और भी हम यहाँ पर तमाम पदाधिकारी हैं, हम बात करना चाहेंगे 2020 के बजट पर क्या आपकी अपनी प्रतिक्रिया है और इस बजट को आप किस एंगल से देख रहे हैं? बजट में मध्यम वर्ग के लिए कुछ खास शायद उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ने किया नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहाँ टैक्स स्लैब में छूट दी है, वहीं जो बेसिक जो एग्जम्पशन थे कि कोई इधर LIC है, LIC की छूट वापस ले ली, मेडिकल इंश्योरेंस है वो वापस ले लिया, हाउस लोन का रीपेमेंट है उसकी छूट वापस ले ली। तो ओवरऑल इन चीज़ों पर टैक्स पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। एजुकेशन सेक्टर के अंदर अभी तक जो लोन दिया जा रहा है वो 13% के ऊपर लोन दिया जाता है एजुकेशन सेक्टर में, लेकिन मेरे ख्याल से उसके ऊपर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, जो निराशाजनक है। किसी भी तौर पर एजुकेशन के तौर पर आज सभी तरह के लोन के ऊपर गवर्नमेंट जो है रिलैक्स करती है, लेकिन एजुकेशन लोन के ऊपर अगर वो कम नहीं कर रही है या उसके रेट ज़्यादा हैं तो उसको देखना चाहिए था। हेल्थ सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट ने काम किया है, लेकिन उसका ज़मीनी तौर पर अभी तक किसी भी लोगों तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। अब इस बजट में जो बोला गया है कि जो जिला अस्पताल हैं उन्हें मेडिकल कॉलेज में तब्दील किया जाएगा, नर्सिंग ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, नर्सिंग स्टाफ के कोर्सेज हैं, तमाम ऐसे मॉडल्स हैं। निसंदेह वो उत्साहजनक होगा अगर उसको PPP मॉडल के तौर पर या उसको मेडिकल कॉलेज के तौर पर लिया जाता है, तो हेल्थ सेक्टर में सेवाएं अगर अच्छी होती हैं तो अच्छा रहेगा। लेकिन इस सब के बावजूद भी जो मोदी का जो चल रहा है 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस या उस तरीके की चीज़ें, जिसके अंदर अभी तक ज़मीनी लेवल तक लोगों को ना तो वो सुविधाएं मिल पा रही हैं ना उसकी जानकारी लोगों को है, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा उत्साह हो ये संभव नहीं है। क्या कुछ कहेंगे आप, क्योंकि चर्चा में प्रमुख रूप से आपसे हमारी बात हुई थी, अभी तक बजट को आप किस एंगल से देख रहे हैं? किसी पार्टी बेस से नहीं, किसी व्यक्तिगत निजी क्षेत्र से नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ एक आम जनमानस के उद्देश्य से इस बजट को कैसा आकलन कर रहे हैं?
आर्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन, तसल्ली का चूरण। सही माने व्यापारियों के लिए तो तसल्ली का चूरन दिया है। व्यापारियों के हिसाब से कोई भी ऐसा अभी तक उपाय नहीं किया गया है। चाहे चांदी सोने की मैं बात करूं तो जो एक्साइज पहले 10% थी, पिछली साल इन्होंने 12.5 की थी और 12.5% करने की वजह से नंबर 2 के काम को प्राथमिकता मिली थी और वो पूरी साल जो है ये स्थितियाँ नहीं, जो काम करना चाहता है प्रॉपर वे से उसको काम करने में परेशानी आती है। लेकिन इस बार जो उम्मीद थी कि वो छूट उसको कमती करेंगे एक्साइज ड्यूटी को, जिससे कि वो डिफरेंस ख़त्म हो, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं किया है। क्या आप मानते हैं जिस तरीके से बाजार में सुस्ती का दौर है, हम इसको सुस्ती का दौर कहें या फिर मंदी का दौर कहें, तो क्या इस बजट से सुस्ती या फिर मंदी में कोई इम्प्रूव हो पाएगा? इसमें कोई नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी प्रयोजन ऐसा नहीं किया है उन्होंने जिससे कि मंदी को दूर किया जा सके। व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है। केवल इन्होंने जो सुविधाएं दे रहे हैं वो उसमें तो है, मेडिकल के क्षेत्र में सड़क बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन व्यापार जिसके ऊपर की सारी चीज़ें टिकी हुई हैं, व्यापारियों के लिए, मध्यम वर्गीय व्यापारी के लिए कहीं भी कोई भी निजात नहीं मिल रही है, उसकी परेशानी दूर नहीं हो रही है, उसका व्यापार नहीं चल रहा है, बेरोजगारी दूर नहीं होगी इससे, वो सब चीज़ें यथावत रहेंगी। इससे कोई जो है सुधार आने की उम्मीद मुझे तो नहीं दिखती है। आपसे हम बात करना चाहेंगे जो कि अभी तक इस बजट को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं बताया जा रहा है, लॉन्ग टर्म का बजट बताया जा रहा है, आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है इस बजट पर पूरी? यह एक सामान्य बजट है। आज सुबह से बहुत उम्मीद से देख रहे थे और कुछ न कुछ हमें नया मिलने की उम्मीद थी, पर किसानों के लिए जो घोषणा की है वह भी अभी आगे कितनी कार्यान्वित होंगी, पर व्यापारियों के लिए आज भी कुछ भी नहीं दिया है। टैक्स में मामूली बदलाव किए हैं जो कि हमारे लिए कोई भी अच्छी बात नहीं है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बजट बिल्कुल निराशाजनक है। क्या कुछ कहेंगे इस बजट पर, क्योंकि बजट पर हम चर्चा कर रहे हैं और आप जैसे लोगों की प्रतिक्रिया आना भी ज़रूरी है, क्योंकि समाज के अच्छे उसका आप प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ये बजट आप किस एंगल से देख रहे हैं? क्या वाकई ये बजट जो होना चाहिए था वो बजट है, या लॉन्ग टर्म का बजट है, या और कुछ होना चाहिए था? देखिए, व्यापार आज की तारीख में बहुत मंदी से गुजर रहा है। व्यापारियों के लिए कोई भी राहत नहीं दी गई है। जो टैक्सेशन का थोड़ा स्लैब बदला गया है उससे व्यापारियों को कोई असर नहीं पड़ेगा। तो कोई खास बजट नहीं है कि उन्होंने लॉन्ग टर्म्स के लिए अपना बजट ये तैयार किया है। बाकी फिलहाल कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है इसमें। वर्तमान में जिस तरीके से ये बजट को पेश किया गया, क्या वर्तमान में व्यापारी को राहत मिलेगी? कितना वर्तमान में कितना ये सटीक हो रहेगा बजट? बिल्कुल वर्तमान में कोई उम्मीद नहीं है कि इससे कोई राहत मिलेगी। देश वैसी आर्थिक मंदी के दौर पर चल रहा है, कोई रोजगार नहीं है, कहीं व्यापार नहीं है। इससे तो व्यापार कम होने की उम्मीद है, कि बढ़ने की उम्मीद नहीं है। बाकी अगर समय बताएगा हम लोग कितने समय किससे ज़्यादा बढ़ेंगे, लॉन्ग टर्म गोल है या वो है, तो समय बताएगा कि हिसाब से कैसे क्या चलेगा। कोई खास उम्मीद है, खास कुछ अच्छा नहीं लगा बजट में कुछ ऐसा। आपने देखा कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं बजट पर चर्चा, नेशनल कॉमर्स ऑफ चैम्बर्स, यहाँ पदाधिकारी सभी चर्चा बैठे हुए हैं। अभी भी सभी ने बजट को पूरा देखा। पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, तो और भी यहाँ पर लोग हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या कुछ कहेंगे इस बजट को लेकर, आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है? ये मध्यम वर्ग के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है और कुल मिलाकर के निराशाजनक ही है। नहीं, जो स्लैब बढ़ाए गए हैं उलट फिलट के वही पुराना ही टैक्सेशन है। कोई कुछ व्यापारियों के लिहाज से फ़ायदेमंद नहीं है। बजट 2020 फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया है, व्यापारियों के लिए कितना बेनिफिशियल है, एक आम जनमानस को कितना फ़ायदा हो सकता है? तमाम सेक्टर्स में जो उन्होंने प्रावधान किए हैं, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो पर्यावरण का हो, कितना आप इसे बेहतर मान रहे हैं? ख़ास तौर पर व्यापारी वर्ग के लिए कितना बेहतर मान रहे हैं? मैं इस बजट को 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगा। मेरी नज़र में ये बजट एक बहुत अच्छा आर्थिक सुधार की तरफ, देश प्रगति की तरफ जो जा रहा है उस तरफ का एक बजट है। और जिस प्रकार से सरकार ने लघु मध्यम लोगों, उद्योगों को और आम आदमी को, किसानों को इस बजट में राहत दी है और जो उन लोगों की आगे की प्लानिंग है, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इस बजट से लोगों को बहुत राहत मिलेगी, बहुत फ़ायदा मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए कितना फ़ायदा मिलेगा? जब भी जैसे टैक्सेशन में बताया उन्होंने कि बहुत ज़्यादा प्रावधान नहीं किए हैं, बहुत माइन्यूट चेंजेस उन्होंने किए हैं, तो कितना बेनिफिशियल हो सकता है? देखिए, किसी भी चीज़ को अगर हम प्राइमरी फेस ही देखा जाए तो किसी चीज़ को हम ये नहीं सोच सकते कि उस चीज़ का हमको फ़ायदा आज ही मिलेगा। हम लोगों की एक धारणा, मन भावना ये रहती है कि हम कोई चीज़ अगर लें तो कम से कम उसकी एक लॉन्ग प्लानिंग देखें और उसको एक आगे की तरफ देखें कि वो कितने समय में हमको उस चीज़ का फ़ायदा मिल सकता है। अब जैसे मैं इब्जा की तरफ से
या नेशनल चैम्बर की तरफ से की प्रतिनिधित्व करता हूँ। तो सरकार ने इसमें एक इंटरनेशनल बुलियन गोल्ड एक्सचेंज की प्लानिंग करी है, जो कि गिफ्ट सिटीज़ में करी है। ये एक बहुत बड़ा प्रयास है सरकार का, और जिससे कि हम लोग जो स्वर्णकार लोग हैं या फिर जो बुलियन या ज्वेलर्स लोग हैं, उनको निश्चित ही भविष्य में आने वाले समय में एक बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि बजट पर चर्चा। इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के इस परिसर में। आप देख रहे हैं कि सभी यहाँ पर नेशनल चैम्बर्स के सभी पदाधिकारी और व्यापारीगण, और नहीं आप पीजिए, चर्चा ऐसी होती है, चाय या कुछ खाते रहना चाहिए। तो बजट पर आपने देखी ये चर्चा, यहाँ पर बजट देखा, आप सभी लोगों ने लाइव बजट देखा, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने चर्चा की। चाय, वैसे चर्चा चाय पर होती है, लेकिन यहाँ चर्चा छाछ पर हो रही है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये सभी पदाधिकारीगण यहाँ पर, ये ब्रज की संस्कृति है, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत अच्छी चर्चा इनकी रही। अपने अपने विचार बजट पर व्यक्त किए। जहाँ कुछ व्यापारियों ने बजट को बेहतर बताया, तो कुछ के द्वारा इस बजट को बैलेंस बताया, यानी इस बजट से व्यापारी वर्ग को बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। कुछ एक्सपर्ट ने इस बजट को लॉन्ग टर्म का बजट बताया। न्यूज़ का कैमरा पर्सन राजू सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज।